दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 10 चीजें बताएंगे कि जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। आज हर इंसान को इस बात की शिकायत रहती है कि मेरे घर में किसी चीज में बरकत ही नहीं होती। पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन सारा पैसा किधर खर्चा हो जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, ये सब बेबरकती की निशानियां हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों से बरकत उठा ली जाती है और फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें भी मौका पड़ने पर कम नजर आने लगती हैं। दोस्तों, बेबरकती की कुछ अलामतें ये होती हैं कि पैसों में बरकत नहीं होती, घरों में सुकून नहीं होता, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और सारा पैसा अस्पतालों में खर्च होता है। घर की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती, एक मुसीबत से निजात मिले तो दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है, कारोबार में तरक्की नहीं होती, वगैरह वगैरह। और बरकत का मतलब भी ये नहीं होता कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी या हमारे घरों में रिज़्क की फरावानी हो जाएगी, बल्कि बरकत तो इस चीज को कहते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं और हमारे घरों में जो चीजें मौजूद हैं उसी में हमारे सारे काम निकल जाएंगे और घरों से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं कि जिनकी वजह से घरों से बरकत उठा ली जाती है। 1. खाना खाते वक्त शरीयत की चीजों का ख्याल ना रखना। दोस्तों, खाना हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और हम उसी की वजह से जिंदा रहते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने के कुछ आदाब सिखलाए हैं कि जब भी खाना खाया जाए तो बैठकर खाया जाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाए और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिए जाए। लेकिन आज हम लोग खाने में कुछ ऐसी कोताहियां करते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों की बरकत उठा ली जाती है, जैसे खड़े होकर खाना खाना या जूते पहनकर खाना खाना या नंगे सर खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना और बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठ जाना। 2. मेहमान की कदर न करना। दूसरी चीज जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आती है वो ये है कि घर आने वाले मेहमान की कदर न करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब उनके घर कोई मेहमान आता है तो वह खुश होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हमें इस मेहमान के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, रात को सोने का इंतजाम करना पड़ेगा, और वो लोग मेहमान को बोझ समझते हैं। किताबों में उलमा ए इकराम ने लिखा है कि जो लोग मेहमानों को बोझ समझते हैं तो उनके घरों से बरकत खत्म कर दी जाती है। 3. खाना खाने के बाद उस बर्तन को साफ ना करना। दोस्तों, आज इस मसले में भी बहुत ज्यादा कोताही बरती जाती है। आपने शादी ब्याह के मौके पर देखा होगा कि लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको साफ नहीं करते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बर्तन में आधा खाना छोड़कर ही उठ जाते हैं। इसी तरह घरों में भी हम लोग इस मामले में बहुत कोताही करते हैं कि खाना खाने के बाद बर्तन को साफ नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए लोगों, जब भी तुम खाना खाकर उठो तो अपनी प्लेट को अच्छी तरह चाट लिया करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बरकत पूरे खाने पर नहीं उतरती बल्कि खाने के किसी एक हिस्से में बरकत उतारी जाती है। इस हदीस का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें पूरे खाने में बरकत नहीं होती, बल्कि चावलों में से किसी एक चावल में बरकत रखी जाती है, और हो सकता है कि हम जब खाना खाकर उठे तो वही चावल हमसे छूट जाए जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी थी। इसी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। 4. टॉयलेट में नंगे सर जाना या बातें करना। दोस्तों, ये भी बहुत अहम मसला है और इसमें तो आज 95% लोग मुब्तला हैं। अक्सर लोग जब भी टॉयलेट जाते हैं तो अपने सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं रखते हैं। हमें इस्लाम की तरफ से ये आदाब सिखाए गए हैं कि जब भी हम टॉयलेट जाएं तो अपने सर को ढककर जाएं ताकि शैतान हमें अपना शिकार ना बना सके। इसी तरह दूसरी कोताही जो हम करते हैं वो ये है कि हम टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल से बातें करने लगते हैं। इससे भी सख्ती से मना किया गया है कि टॉयलेट के अंदर बैठकर किसी भी तरह बात ना की जाए और जल्दी से जल्दी फारिग होकर बाहर निकल आया जाए। जो लोग इन मसलों में कोताही करते हैं तो उनके घरों में बेबरकती आने लगती है। 5. मस्जिद में बात करना। आज इस मसले में भी हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज को जायज समझते हैं। हालांकि हदीस में सख्ती से मना किया गया है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद में बातें करना मना है और जब नमाज हो जाए तो उसके बाद हम मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हुक्म 24 घंटे के लिए है कि मस्जिद में किसी वक्त भी हम दुनिया की बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत जरूरी बात हो तो कम से कम बात करना जायज है।
ये चीजें बेबरकती का सबब बनती है, लेकिन हम इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ा गुनाह करते हैं, वो ये कि मस्जिद नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है। बहुत से लोग तो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के घरों में कैसे बरकत होगी? 6. मगरिब के बाद सोना। छठी चीज जो उलमा इकराम ने किताबों में लिखी है कि जिसकी वजह से घरों में बेबरकती आती है, वो ये है कि मगरिब के बाद सो जाना और ईशा की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि ईशा की नमाज छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के घरों से बरकत उठा ली जाती है। 7. फकीर को गुस्से में कुछ देना। हमारा इस्लाम एक ऐसा सुनहरा मजहब है कि जिसमें गरीबों की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया गया है। उसी को हम ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों पर तकसीम कर दी जाएगी। ज़कात के अलावा मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात भी किया करो, लेकिन आज एक और कोताही पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं और उस गरीब पर अपना एहसान जतलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए सदका ज्यादा से ज्यादा किया करें। 8. नमाज कज़ा करके पढ़ना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ने में बहुत कोताही करते हैं और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसे कज़ा कर देते हैं। घरों की औरतें इस मसले में बहुत ज्यादा कोताही करती हैं। वो सोचती है पहले ये काम कर लूं फिर नमाज पढ़ लूंगी। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है वो हमें ऐसे काम में मसरूफ कर देता है कि जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसलिए जैसे ही अजान हो तो सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले नमाज पढ़े और फिर दूसरे काम करे। मर्द हजरात भी इस बात की कोशिश करे कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हम तो नमाज कज़ा करना तो छोड़ो, नमाज पढ़ते ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज के वक्त सोते रहते हैं, घरों में बैठकर बातें करते रहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने जाते। तो ऐसे लोगों के घरों में बरकत कैसे होगी? 9. झूठ बोलना। हाँ दोस्तों, झूठ बोलने की वजह से भी घरों से बरकत उठा ली जाती है। कुछ लोग तो बातों बातों में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और जब उनको इस बात पर टोका जाए तो वो कहने लगते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो दोस्तों, झूठ एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो मजाक में भी जायज नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन बंदा सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए खुद को झूठ जैसी संगीन बीमारी से बचाएं ताकि हमारे घरों की बरकत खत्म ना होने पाए। 10. गाने सुनना। हाँ दोस्तों, गाने सुनने की वजह से भी घरों की बरकत उठा ली जाती है, क्योंकि हम जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारे घरों में बरकत कैसे होगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने बना दिए गए हैं कि जिन्हें सुनने की वजह से लोग इस्लाम से निकल सकते हैं, इसलिए खुद को इन गुनाहों से बचाएं। दोस्तों, ये पूरी 10 चीजें हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों की बरकत खत्म हो जाती है और हम समझते हैं कि हमारे घरों पर किसी ने दुआ ताबीज करवा दिया है और इसी वजह से घर में बरकत नहीं हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे घरों पर या हमारी दुकानों पर या हमारे कारोबार पर कोई भी दुआ ताबीज नहीं करा सकता। सारी ताकत अल्लाह के हाथ में है। ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत होती है कि जिसकी वजह से हमारी दुकानों में और हमारे कारोबार में और हमारे घरों में बेबरकती आती है। कुरान में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि मतलब कि लोगों के गुनाहों की वजह से जमीन में जुल्म व फसाद होता है, और अगर ये लोग गुनाहों से रुक जाएं और तौबा कर ले तो ये जुल्म व फसाद सब खत्म हो जाएगा। एक दूसरी जगह इरशाद है कि इसका मफहूम है कि ए लोगों, तुम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे और तुम्हारे कारोबार में बरकत देंगे और तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें खत्म फरमा देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाए कि जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। ऐसी जिंदगी ना गुजारे कि जिससे शैतान खुश होता है। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे और शैतान को खुश करेंगे तो हमारे घरों में कभी बरकत नहीं होगी और मरते दम तक परेशान ही रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेहरबानी करके इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।